शुभ प्रभात मुजफ्फरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज एक वीडियो लेके आए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा कुछ संदेश होगा आप सभी के लिए। आज है 29 मार्च, मतलब लगभग हम आ गए हैं आपका अप्रैल के आसपास में। नेटवर्क थोड़ा सा वीक है। अप्रैल के आसपास में आ गए हैं और इस महीने में हम सभी उम्मीद करते थे कि बच्चों के लिए गर्मी का छुट्टी है ना, अप्रैल में गर्मी का छुट्टी हो जाता, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी स्कूल हो वहाँ पे। अब दूर में देखिए थोड़ा सा कुहासा लगा हुआ है। अप्रैल के महीने में अगर कुहासा है तो आप समझ लीजिए कि क्या विनाश होने वाला है। मौसम ने गजब का परिवर्तन लिया है। बता दें थोड़ा सा आपका कि घड़ी की सुइयां बता रही है कि 6:40 के आसपास में अभी समय हो रहा है। और जो तापमान है गूगल जो बता रहा है 24 डिग्री, और जो महसूस कर रहे हैं वो है आपका 17 से 18 डिग्री सेल्सियस का तापमान महसूस कर रहे हैं। ठंडा ठंडा हवा बह रहा है। अभी बातें हो रही थी आपका कुहासा को लेकर, दूर में देखेंगे तो आपका कुहासा साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। और कल जो आंधी तूफान और बारिश हुआ है वो तो अपने जगह पे है, और कुहासा कभी महसूस नहीं किया गया है, खास करके इस समय में, इस दिन में, आसपास में आपका जो अप्रैल का महीना होता है। तो जलवायु में परिवर्तन तो नहीं बोल सकते हैं। जलवायु तब बोला जाता है जब 30 साल का एक औसत मौसम निकाला जाता है, तब उसको जलवायु बोला जाता है। लेकिन मौसम में परिवर्तन तो जरूर बोल सकते हैं। मौसम में जो परिवर्तन दिख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के कारण ही हो रहा है। ऐसे ही यही जब का मौसम में परिवर्तन होते होते 20 साल 25 साल 30 साल हुआ तो उसी को आपको जलवायु बोला जाएगा। अब किसने देखा है अगला 30 साल? किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है घटना पर परिदृश्य हम लोग देख रहे हैं, उसको तो मानना ही पड़ेगा। जितना तेजी से हम लोग काटे हैं पेड़, सब उसका ही परिणाम है साहब, सब उसका ही परिणाम है कि अप्रैल के आसपास का जो महीना है, और यूँ बोल सकते हैं कि मार्च का जो अंतिम का महीना है, इन महीनों में हमको मज़ा आ रहा है। जनवरी का मज़ा ले रहे हैं ना, फ्री में मज़ा ले रहे हैं, फ्री में मज़ा ले रहे हैं। लेकिन हमारा जो शरीर है, शरीर का जो एक एक कोशिका है, वो अपने आप को अप्रैल के आसपास में ढाला हुआ था। हर साल की भांति इस साल भी जो दुर्गा पूजा होता है, चैती छठ होता है, नवरात्र होता है, ठीक उसी भांति हम लोग को शरीर भी ढाला होता है कि इस महीने में इस प्रकार का सब कुछ हमारा परिवर्तन होगा। चलो क्या बोलते हैं मौसम में। लेकिन मौसम तो यहाँ ज़बरदस्त का हो। यहाँ पर ठंडा ऐसा है कि दो गो टी शर्ट पहनने हैं, एक अंदर से गंजी पहनने हैं। ये हालत है आपका क्या बोलता है अप्रैल के आने वाला महीना है ना। अप्रैल आ रहा है, उस महीने से आसपास में आपका ये हालत है। आवाज़ भी लड़खड़ा रहा है, ठंडा तो इतना लग रहा है, हाथ भी काँप रहा है, ठंडा इतना लग रहा है। अब सोचिएगा थोड़ा सा कि पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप रोपिए। पेड़ मतलब कि वही पौधा को ज़्यादा से ज़्यादा रोपिए, बच्चों से रोपवाइए, उनको बताइए कि देखिए बेटा ऐसा नहीं था हम लोग के समय में, ये वाला जादू नहीं था हम लोग के समय में। तो जादू तो नहीं है, लेकिन हम लोग जादू करवा दिए हैं, ये जादू नहीं होना चाहिए था, ये जो जादू नहीं होना चाहिए था। पता चलेगा कि हम लोग भी कोई ध्रुव के पास है, उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव के पास में हम लोग का जीवन है ना व्यतीत हो रहा है। इंग्लैंड वाले, फिनलैंड वाले, स्पेन वाले, ये सब जिस प्रकार की ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है, उसी प्रकार का हम लोग की ज़िंदगी ना हो जाए, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। भारत को यूं ही नहीं बोला जाता कि बहुत सुंदर देश है। बहुत सुंदर देश होने के कारण भी है, सबसे पहला चीज़ कि हमारे पास 4-5 मौसम पाया जाता है। ये बहुत ही कम ऐसा देश होगा जहाँ पर 4-5 मौसम पाया जाता है। इस बात का ख्याल रखिएगा जरूर। ज़्यादा से ज़्यादा आप पौधारोपण कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही इसके आगे पीछे दौड़ते रहे, गैर सरकारी संस्थान है वही सिर्फ दौड़ते रहे। आप अपने तरफ से भी 5 रुपया 10 रुपया का जो पेड़ बने, आपको जो पेड़ बने, मतलब जो पौधा बने, वो खरीदिए, जरूर से जरूर खरीदिए, और बच्चों से लगवाइए। आप मत लगाइए, आपके आने जो पीढ़ी है उस नए पीढ़ी से लगवाइए। उनको बताइए कि पेड़ कैसे रोपा जाता है, पौधा कैसे रोपा जाता है, उस पौधा को पेड़ कैसे बनाया जाता है, पौधा से क्या क्या लाभ है, हानि क्या है।
लाभ क्या है, हानि क्या? हानि तो बहुत कम ही है, लाभ ज़्यादा से ज़्यादा है आपका। लाभ सबसे पहले तो यही हो जाता है कि पौधों से निकलने वाला प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, उस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। पर्यावरण को पूरी बैलेंस रखता है, हर चीज़ में मदद करता है हमको। खाने का सब कुछ ही यही पेड़ से ही निकल के आता है। जितने प्रकार का आप फल खाते हैं, चाहे फूल को तोड़ते हैं, मैम उस जिन फूलों को हम उपयोग करते हैं, इसमें क्या बोलता है उसको, सजावट में, चाहे भगवान को पूजा करने में। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा बुद्धि जो है वो खुलेगा, खास करके वो अमीर हाथ, वो अमीर पैर, उनके बारे में हम बातें कर रहे हैं, जिनको लगता है कि एसी कमरे में बैठ के हम तापमान को कंट्रोल कर लेंगे। तापमान को कंट्रोल कीजिएगा कमरों में बैठ के, चार दीवारी के अंदर ही, लेकिन बाहर में कैसे उसको कंट्रोल कीजिएगा? आपके बाप का भी औकात नहीं है कि बाहर में कंट्रोल कर लीजिएगा। हटा के दिखाइए इस कुहा को, औकात है तो इस कुहा को हटा के दिखाइए। औकात है आपका? नहीं औकात है। पिछले साल याद कीजिए, पिछले साल का वातावरण को याद कीजिए, पर्यावरण को याद कीजिए, मौसम को याद कीजिए कि इस दिन में आज 29 अप्रैल है, माफ़ कीजिएगा, 29 मार्च है। तो मार्च में क्या, किस प्रकार का वातावरण था, किस प्रकार का मौसम था? उस प्रकार का मौसम ला के देख सकते हैं? नहीं ला के देख सकते हैं, नहीं ला के देख सकते हैं। और ये जो मौसम है पूरी निर्भर करता है कि क्या आपके अगल बगल में, क्या आपके अगल बगल में है, कि क्या कैसा आपका ये है, आपका प्रकृति कैसा है। प्रकृति मतलब पेड़ पौधा, ये सब, जंगल झाड़ कैसा है, इस पर जंगल झाड़, झरना, नदी कैसा है, इस पर निर्भर करता है। नदी में तो हम भाई, नदी में तो हम भिखारी हैं। हमारे पास एक मुहाने नदी है, इस मुहाने नदी में ना जाने कितने सालों से पानी नहीं आया, लेकिन पौधा रोप सकते हैं, पौधा रोप के उसको पेड़ बना सकते हैं। उन पेड़ों से हम ये जो आपका जो मौसम बदलाव आया ना, इस बदलाव को हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मौसम आपके अपने हाथों में है, जिस तरीके से उसको मोड़ दीजिए, मुड़ जाएगा। पेड़ों को काटा है, आप देख सकते हैं कि अप्रैल का महीना आने वाला है और आपको ठंडा लग रहा है, हमको ठंडा लग रहा है, कि हर किसी को ठंडा लग रहा है। सूरज देवता का आगमन आ जाए तो गर्मी हो जाएगा, सूरज देवता ढल जाएंगे तो ठंडा लगने लगेगा। इन महीनों में हम लोग छतों पर सोया करते थे, जिनके पास एसी है वो अलग चीज़ है ना, छतों पर सोया करते थे, छतों पर सोया करते थे। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि छत है, छत तो छोड़िए, रूम के अंदर सब लोग चादर ओढ़ के सोए हुए हैं, चादर ओढ़ के सोए हुए। लग रहा है कि बम्बई में है, लग रहा है कि हम चेन्नई में हैं, इस बार का लग रहा है कि पोंड है ना, पुडुचेरी में हम लोग हैं, दादर नगर हवेली में है। इस प्रकार का मौसम हमारे पास हो गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा पौधारोपण में ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए पौधारोपण में, तभी जाके आपको सब कुछ कंट्रोल होगा। और आपका जो नया पीढ़ी है, उन पीढ़ियों का जो जिंदगी होगा बेहतर से बेहतर होगा। नहीं तो इतना खराब जो है रोग होने वाला है कि जिसके बारे में अभी तक कोई भी चर्चा नहीं हुआ है, न उसके बारे में कुछ सोचा है, न उसके बारे में कोई निदान निकला है। चलिए, जय श्री राम।